हेलो, नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी है। एक बच्चे का डाउट आया था कि वो पूछ रहा था कि सर क्या आप इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो या लेटेस्ट डिस्कस कर रहे हो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसके अंदर मैं आपके साथ 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में तो वैसे हमें जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं या रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर मात्र हमें 6 महीने का एक करंट अफेयर करना होता है। लेकिन सेफ जोन में चलने के लिए हम 1 साल का करंट अफेयर करते चलते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के तो सारे, और इसके बाद जो 6 महीने बचते हैं उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ 2020 के महत्वपूर्ण, इसके अंदर मैंने क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी है करंट अफेयर्स की। और इसके अंदर मैं आपके साथ CHSL, CGL, MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा 2016-17 से, ये मैंने शुरू कर रखे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर ऑप्शन भी सेम होते हैं जो एसएससी ने दिए होते हैं। ठीक है, तो आइए आज क्लास आप शुरू करते हैं। और मुझे आशा है कि अब डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए टास्क फोर्स बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए टास्क फोर्स बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आप इसको अपना जीके जीएस का मॉक टेस्ट या जीके जीएस कैसे लगा के चलो, जो जीके जीएस का एक पैटर्न आता है, पार्ट आता है, ये आप उसको अपना पूरा पेपर मान के चलो। आगे पेपर में देखना ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? डेनमार्क, स्वीडन या दोनों या अमेरिका। एक हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया गया है और इसके अंदर कौन से देश शीर्ष स्थान पर हैं? इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, दोनों, डेनमार्क और स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, हाल ही में UNCCD COP14 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भूटान कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, भारत कर रहा है या रूस कर रहा है? UNCCD की फुल फॉर्म भी सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और COP14 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला केयर केंद्र स्थापित करेगा? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला आया तो ऐसे ही ना आप इंटरलिंक करके चीज़ों को याद करते लो, देखो आपको ये चीज़ें बहुत समय तक याद रहेंगी। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला केयर केंद्र स्थापित करेगा? केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है केरल। ऐसे मोस्टली हर कामों में जो भारत का सबसे आगे राज्य रहता है वो केरल रहता है। एजुकेटेड पीपल, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा केरल में है। सबसे पहला केस कोरोना का केरल में आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अच्छी तरह से इतना मेंटेन किया था कि उन्होंने वहीं पे उसको कंट्रोल कर गया था, यानी वहाँ पे हेल्थ सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा है। ठीक है, केरल में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे बेटर राज्य माना जाए ना अगर मेरे हिसाब से, वैसे तो हर, कहते हैं ना, हर क्राइटेरिया देखा जाता है, मोस्टली क्राइटेरिया में केरल आता है। ठीक है, जो राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को, और यहाँ पे कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। फाइन, और यहाँ पे कुल जिले हैं 14, और यहाँ पे गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद खान जी। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी, और ये CPI पार्टी के हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 141 सीट्स हैं, और यहाँ से राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीट्स हैं। ठीक है, और एक केरल राज्य का खुद का हाई कोर्ट भी है। और केरल राज्य में से लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और हो जाएगा आपका तमिलनाडु या नन ऑफ दिस। अब आप बताओ कि केरल राज्य में
केरल के साथ साथ निम्न में से किस राज्य का हाई कोर्ट आता है? लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार आइलैंड का, तमिलनाडु का या नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, सिर्फ केरल राज्य में केरल का ही हाई कोर्ट आता है। ये क्वेश्चन क्योंकि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आपका होमवर्क है, सारे बच्चे मुझे आंसर इनके जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से विश्व में कौन सा देश प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी प्रति महीने, हर महीने, एवरी मंथ के औसत एवरेज वेतन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये क्वेश्चन जब आया था उस समय बहुत न्यूज़ में था, तो मुझे आशा है कि सब बच्चों को इसका आंसर पता होगा। स्विट्जरलैंड है, रूस है, जापान है या भारत है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। फाइन। जिसके प्रेसिडेंट है गुई पैलिन जी और वाइस प्रेसिडेंट हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लेजिस्लेचर को फेडरल असेंबली कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट, इंपॉर्टेंट है। लोअर हाउस को नेशनल काउंसिल, इंपॉर्टेंट है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस जिले की एटी कोपाका गुड़िया को मन की बात वार्ता में स्थान मिला है? विशाखापट्टनम। इसके अंदर आपको मेरे लिए बताना है कि जो ये एटीकोपा गुड़िया है ये भारत के किस राज्य की जिले से संबंधित है? विशाखापट्टनम, सूरत, पुणे या मुंबई? क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं। ये किस राज्य यानी किस राज्य की जिले से संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है विशाखापट्टनम। ठीक है। वैसे अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो इसके अंदर आपको विशाखापट्टनम ना दें, आंध्र प्रदेश दे देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली में नहीं जाएगा, क्योंकि विशाखापट्टनम भी मोस्टली बच्चों को पता होता है, ज़्यादा न्यूज़ में ही होता है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती। ठीक है, यहाँ पे भी 3 कैपिटल है, तीसरी कैपिटल कौन सी है? सारे बच्चे मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे। और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है विशाखापट्टनम और यहाँ पे कुल जिले हैं 13। और यहाँ पे गवर्नर राज्यपाल हो जाएंगे हरिचंदन जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और ये YSRCP की पार्टी से है। ठीक है। और यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान मंडल भी है। यहाँ की विधानसभा में 175 सीट्स और यहाँ की विधानमंडल में 58 सीट्स। ठीक है। और आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनी विधानसभा में बिल पारित कर दिया है कि जो म्यूनिसिपल काउंसिल वहाँ की विधानमंडल है उसको ख़त्म कर रहे हैं। जैसे ये बिल पार्लियामेंट संसद में पास हो जाएगा यहाँ से विधानसभा समाप्त हो जाएगी और भारत में 6 विधानसभा रह जाएंगी। ठीक है। इसलिए वर्तमान में भारत में 6 विधानसभा है। सारे बच्चे मुझे पता बताओ कि भारत के किन किन राज्यों में 6 विधानसभा है। ठीक है। पहले 7 थी, इन्होंने बिल पारित कर दिया है और ऐसे ही बिल जैसे ही पार्लियामेंट में पारित हो जाएगा यहाँ की विधानसभा अबोलिश हो जाएगी। और यहाँ से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 25 सीट्स है और आंध्र प्रदेश का खुद का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के किस राज्य में 31 अक्टूबर से सी प्लेन सेवा शुरू होगी? इसके अंदर आपको 31 अक्टूबर 2020 है, क्योंकि 2020 के करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ। देख सकते हो अक्टूबर के करंट अफेयर तक मैं पहुँच चुका हूँ। केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? हाल ही में भारत के किस राज्य में 31 अक्टूबर से सी प्लेन सेवा शुरू होगी? तो ये होगी दोस्तों आपका ऑप्शन सी गुजरात से। ठीक है। देखो हरियाणा हो नहीं सकता, आंध्र प्रदेश हो नहीं सकता, केरल और गुजरात में से अगर आप मोर प्रेफरेंस गुजरात को दोगे। ठीक है। अगर आप ऑप्शन वाइज भी कुछ बच्चे जाते हैं तो वो ऐसे भी जा सकते थे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? गुजरात, केरल, पंजाब या राजस्थान में? ऐसा भारत के किस राज्य में किया जा रहा है कि 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे मुझे सही देंगे और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है गुजरात। ठीक है। ये भी गुजरात राज्य में बनाया जाएगा, जिसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था और जिसकी कैपिटल है गांधीनगर जी। फाइन। और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद और यहाँ पे कुल जिले हैं 33। ठीक है। और यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी और ये बीजेपी पार्टी की है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, इनकी विधानसभा में 182 सीट्स है। यहाँ से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट्स हैं। गुजरात राज्य का खुद का हाई कोर्ट है, तो ये क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में से किस राज्य में CSICMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ विकसित किया है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, गुजरात में या पंजाब में? हाल ही में ऐसा CSICMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ विकसित किया है। ये किस राज्य में किया है और ये वर्तमान में बहुत ही चर्चित राज्य यानी बहुत ही न्यूज में राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को एक संस्था का भी फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण हुआ था। कौन सी? वो बहुत ज़्यादा भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सारे बच्चों ने बताओ कि किस इंस्टीट्यूट का या किस संस्था का या कौन सा उच्च न्यायालय, लो ऑप्शन भी मैं आपको हिंट दे दिया, उसका फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी कैपिटल है दोस्तों कोलकाता और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी कोलकाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुल जिले हो जाएंगे आपके 23। यहाँ पे गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी, जरूर याद रख लेना। चीफ मिनिस्टर अभी ममता बनर्जी हैं। इलेक्शन चल रहे हैं, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो बनेंगे हो जाएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन बनेगा तब तो आपको ममता बनर्जी को टिक करना है, क्योंकि आपके 12 से, जैसे अभी आपके पेपर वर्तमान में 1-2 महीने के बाद पेपर हैं, तो ममता बनर्जी टिक करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा, इनकी विधानसभा में 294 सीट्स है। यहाँ से लोकसभा में दोस्तों 42 और राज्यसभा में 16 सीट्स है। फाइन। और वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस शहर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के लिए 650 मिलियन यूरो निवेश करने की घोषणा की है? सोनीपत, गन्नौर, वाराणसी या कानपुर में? यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस शहर की पहली है ये सिटी मेट्रो लाइन के लिए 650 मिलियन यूरो निवेश करने की घोषणा की है? डॉलर नहीं है, ये है यूरो। अगर देखो क्वेश्चन को टफ करने के लिए ना एसएससी क्या करेगी, आपको ऑप्शन तो बता देगी, इसके अंदर दे देगी कि इस शहर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के लिए कितने मिलियन निवेश करने की घोषणा की है। एक में आपसे दे देगी 650 मिलियन यूरो ऑप्शन दे देगी, और एक में आपको दे देगी 650 मिलियन डॉलर। ये क्वेश्चन CGL में टफ करने के लिए बन सकता है, वैसे ऐसा आज तक कभी बना नहीं है। अगर जैसा आपको पता लेवल बढ़ रहा है तो आगे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए अब याद रख लेना 650 मिलियन यूरो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? कश्मीरी, डोगरी, हिंदी या सभी? निम्न में से किन भाषा को जम्मू की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सभी को, कश्मीरी को, डोगरी को और हिंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस मंत्रालय ने वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? देखो वाटर का नाम आया तो कैसे बच्चे टिक करेंगे? सबसे पहले जल शक्ति मंत्रालय। क्या और कोई मंत्रालय हो सकता है? वाटर जल आया तो जल शक्ति मंत्रालय करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन को फॉर्म चेंज की जाएगी। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? तो कौन सी है दोस्तों? वो हो जाएगी आपकी वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज। फाइन, इजी नाम है, सबको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में निम्न में से किस देश ने पाकिस्तान के साथ नो आर्मी सप्लाई पॉलिसी जारी रखने की घोषणा की है? कि वो पाकिस्तान के साथ नो आर्मी सप्लाई पॉलिसी जारी रखने की हाल ही में किस देश ने इस घोषणा की है? फ्रांस ने की है, रूस, कनाडा या स्विट्जरलैंड? देखो फ्रांस और रूस में से क्वेश्चन बनेगा, कनाडा और स्विट्जरलैंड में से तो नहीं बन सकता। ठीक है, और इसका आंसर इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रूस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया की सौर फर्म यानी सोलर फर्म के रूप में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रीन, TCS या इनमें से कोई नहीं। कुछ बच्चे रिलायंस इंडस्ट्री देखते टिक कर देंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर ए नहीं है। ठीक है, फटाफट अब मुझे बताओ बी और सी में से बता दो कि दुनिया की सौर फर्म के रूप में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अदानी ग्रीन ने।
जो फाउंड हुई थी 2015 में और इसके फाउंडर थे गौतम अडानी थी। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका अहमदाबाद में और इसके की पीपल सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनीत एस जैन जी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपके सामने। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? 12वां, 13वां, 11वां या 15वां? एक बंगाल की खाड़ी में इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास हुआ है, ठीक है, ये वैसे हो चुका है, लेकिन ये कौन सा हुआ है, ये पेपर में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो इसका आंसर आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन सी 11वां। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले आपका होमवर्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? के पास आरे मिल कॉलोनी में कितने एकड़ भूमि जंगल के लिए आरक्षित की गई है? 600 एकड़ भूमि, 500 एकड़ भूमि, 450 एकड़ भूमि या 310 एकड़ भूमि? हाल ही में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास आरे मिल कॉलोनी में कितने एकड़ भूमि जंगल के लिए आरक्षित की गई है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 600 एकड़ भूमि। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में जारी ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही है? अमिता शर्मा, के शैलजा, पीएन वर्मा या सुनील वर्मा? ये हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका द्वारा एक टॉप थिंकर 2020 की सूची जारी की गई है और इसके अंदर कौन सी स्थान पर रही है दोस्तों? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी के शैलजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है, तमिलनाडु रहा है, असम रहा है, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल रहा है? कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है भारत का दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के बारे में मैं वैसे डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है? ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ दूसरी फॉर्म में अपनी 5-6 वीडियो पहले डिस्कस किया था। अगर बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी तो मुझे इसका आंसर जरूर दे पाएगा। हाल ही में वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है? IV, VI, वोडा या वोडा ID? मैं आपको इसका आंसर बताने के लिए मात्र 15 से 20 सेकंड दूंगा। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दें। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी VI, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, जो फाउंड हुई थी 31 मई 2018 को और इसका हेडक्वार्टर कोऑपरेटिव मुंबई में और रजिस्टर्ड गांधीनगर में। फाइन, एक ही ऑप्शन मिलेगा, आपने टिक कर देना है। और इसके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला जी और इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रविंद्र टक्कर जी, ठीक है। CEO से क्वेश्चन रेलवे तो बहुत ज़्यादा पूछता है, SSC भी एक आधी बार क्वेश्चन एक जरूर पूछ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में PM मोदी ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? जबलपुर में, गन्नौर में, जयपुर में या ज्योति नगर में? PM मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी जयपुर में, ठीक है। इन्होंने हाल ही में जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। फाइन। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी भी है। तो राजस्थान राज्य का फॉर्मेशन यानी राजस्थान राज्य बना था, ऊपर लिख देता हूँ, ये बना था 30 मार्च 1949 को, जिसकी कैपिटल है जयपुर और लार्जेस्ट सिटी भी जयपुर है, ठीक है। इसके अंदर हम राजस्थान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत INC पार्टी के। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 200 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25 सीट्स हैं, ठीक है। दोनों डाटा आपने याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में कश्मीर घाटी में CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? चारू सिन्हा, ज्योति सिन्हा,
जनरल अमिता शर्मा या कोई नहीं। कुछ बच्चे जनरल देख के टिक कर देंगे, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? ये करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है, जो आगामी पेपरों में जरूर रिपीट होएगा, इसलिए आप इसको कहीं ऐसी जगह नोट कर लेना, ताकि अगर आप इसके बाद भी अपनी प्रमोशन वगैरह कभी भी अगर आप आगामी पेपर देते हो, जिसको आप इसको रिवाइज करके जरूर जाना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, चारू सीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हाल ही में ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर जो सर्वश्रेष्ठ बैंकों के लिए चुना जाता है, वो किस बैंक को चुना गया? पीएनबी बैंक को, एक्सिस बैंक को, डीबीएस बैंक को या एडीबी बैंक को? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, डीबीएस बैंक को। ठीक है, डीबीएस बैंक को चुना गया है। और जो दोस्तों डीबीएस बैंक है, ये एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग है, ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। फाइन, यानी ये सिंगापुर का बैंक है। ठीक है, अगर पूछा जाए डीबीएस निम्न में से किस देश का बैंक है, तो ये सिंगापुर का बैंक है, जो फाउंड हुआ था 16 जुलाई 1968 को। इसके चेयरमैन है पीटर शाह। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लेना, क्योंकि इस बैंक को चुना गया है। और इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। ठीक है, रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है भारत का, और इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। ठीक है, देखो मिलते जुलते नाम है, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कर्नाटक में या लद्दाख में? हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस देश में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया है? फ्लोटिंग एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया है। भारत के अंदर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसका क्या नाम है और वो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपका नेक्स्ट होमवर्क है। देखो फ्लोटिंग आ गया तो उसके अंदर माइंड में एकदम वो आ गया, तो मैं कहा चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है उससे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जापान? ऐसे बहुत सारे एप्पल जो है अपने स्टोर खोलता रहता है। हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो ज़्यादा स्टोर खोलेगा, हम उसको याद थोड़ा करेंगे, लेकिन इसके अंदर पता क्या है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग खोल रहा है, तो क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। और ये हाल ही में एप्पल स्टोर खुला है, और ये कहाँ पे खुला है दोस्तों? ये खुला है आपका ऑप्शन है सिंगापुर में। ठीक है, और डीबीएस बैंक सिंगापुर का बैंक है। ठीक है, देखो दोनों अब आपको जरूर याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल्फाग नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? ईरान के द्वारा, इराक, जापान या कंबोडिया? किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल्फाग नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है, ईरान के द्वारा। ठीक है, ये ईरान के द्वारा जोल्फाग नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बना है? यहाँ से अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, हाल कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? चीन है दोस्तों, जापान होगा, जर्मनी या कनाडा? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चीन। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। गति के समीकरण y = u+at में u डैश को प्रदर्शित करता है। यानी आपको पता है ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको बताना है कि u निम्न में से किसको प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ v, a, t, इन तीनों को भी जरूर बताना है कि किस किस को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो ऐसा बना हुआ है, तो आगामी में v पूछ ले, t पूछ ले, a पूछ ले, तो आपको जरूर पता होने चाहिए। प्रारंभिक वेग को, अंतिम वेग को, गतिज ऊर्जा को या स्थितिज ऊर्जा को u क्या दिखाता है, यानी u क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, इनिशियल वेग यानी प्रारंभिक वेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28।
चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। आप मुझे बताओ कि जापान और फिलीपींस में इसे डैश कहते हैं। ठीक है, जो चक्रवात आता है ना, साइक्लोन वगैरह, उसको विभिन्न भागों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। लेकिन आप मुझे बताओ जापान और फिलीपींस में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा ऐसा बनाया गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और ये रहे आपके ऑप्शन, फनल, वर्लपूल, ट्विस्टर या टाइप। अगर बच्चे ने कभी भी ये क्वेश्चन पढ़ रखा होगा ना, एक दो बार रिविजन कर रखी होगी, तो ऑप्शन देखते ही तो जरूर इसका आंसर दे देगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टाइफून। ठीक है, जापान और फिलीपींस में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एक आधा क्वेश्चन कंप्यूटर का भी बनता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियां या कॉलमों के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। मेन्यू, स्टैंडर्ड टूल बार, टेबल मेन्यू या ड्राइंग टूल बार। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एमएस वर्ड में पंक्तियां या कॉलमों के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, टेबल मेन्यू में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। स्थायी बंदोबस्त डैश की एक विशेषता थी। जमींदार प्रणाली की, मालवारी प्रणाली की, रैयतवाड़ी प्रणाली की, या कोई विकल्प सही नहीं है। स्थायी बंदोबस्त डैश की एक विशेषता थी। फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। जैसे आपको पता होगा, इसके अंदर पहले मैं आपके साथ महत्वपूर्ण डिस्कस कर लेता हूँ। ये रिलेटेड है कॉर्नवालिस से। ठीक है, आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में सब जानते होंगे, गवर्नर जनरल, बहुत महत्वपूर्ण, जिसने भारत पर राज 1786 से लेकर 1793 तक किया था। ठीक है, और इसके समय को रिफॉर्मर, यानी इसको रिफॉर्मर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसने अपने समय में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया था। ठीक है, जैसे सबसे पहला जुडिशियल सिस्टम में इसने कुछ बदलाव किए थे। इसके अंदर क्या था कि विटनेस लॉ इसने चेंज कर दिया था। जैसे अगर कोई भी एक इस्लामिक मुसलमान है, अगर वो गवाह देता है तो उसकी एक गवाही को 2 गवाह के बराबर माना जाता था, और कोई हिंदू गवाह देता है तो उसकी एक गवाही को 1 गवाह के रूप में माना जाता था। जैसे अगर आपने देखो कोई मुस्लिम गवाही दे रहा है, तो जिसने 2 मुसलमान ने गवाही दी तो वो 4 गवाह के बराबर होंगे, और अगर उनकी जगह कोई 2 हिंदू गवाही दे रहे हैं तो 2 गवाह जो हिंदू हैं वो 2 गवाह के बराबर ही होंगे। ठीक है, और जो मेल होते थे ना, मेल महिला के 3 गवाह होते थे, यानी जो मेल है ना वो 3 गुना गवाह होते थे। ठीक है, और जो फीमेल होती थी वो हाफ गवाह होते थे। आप इतना याद रख लेना, पेपर में 1-2 बार क्वेश्चन बने हैं। ये हो गया मेल का और ये हो गया फीमेल का। फाइन। और इसी के समय भी आपको पता है एक दीवानी कोर्ट थे और एक थे सर्किट कोर्ट। दीवानी कोर्ट क्या थे, वो थे सिविल कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सिविल केस से रिलेटेड, और सर्किट कोर्ट थे क्रिमिनल कोर्ट, यानी जो भी मारकाट वगैरह क्रिमिनल से रिलेटेड सारे केस इसके अंदर लड़े जाएंगे, और उसके अलावा सारे केस दीवानी कोर्ट में लड़े जाएंगे। ठीक है, सिविल कोर्ट जो सर्किट कोर्ट है, जो क्रिमिनल कोर्ट है, ये जहाँ जहाँ पे भी क्रिमिनल होगा, यानी जहाँ जहाँ पे भी क्राइम होगा वहीं पे इसकी एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। लेकिन जो सिविल कोर्ट थे वो सिर्फ और सिर्फ 4 थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कहाँ कहाँ पे थे। एक आपके पटना में, एक ढाका में, नेक्स्ट मुर्शिदाबाद, और लास्ट हो जाएगा आपका कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता कह लो, कलकत्ता कह लो, ऑप्शन दिखेगा, आपने तो टिक करना है। फाइन। सबसे महत्वपूर्ण आईसीएस कौन वैली से संबंधित है। 1790 इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत 1790 में। ठीक है, जिसकी पहले अपॉइंटमेंट सीधा ब्रिटेन से होती थी। ठीक है, लेकिन 1813 में क्या होगा, इसमें कहा गया नो डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटिंग इंडियन सिविल सर्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर। 1853 में एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किए गए, और 1856 में पहला एग्जामिनेशन लंदन में हुआ था। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि भारत में फर्स्ट टाइम एग्जाम 1923 में हुए थे, और सेंटर इसका पड़ा था दिल्ली और इलाहाबाद। ठीक है, दोनों जुड़िया रख लेना। और अब दो दोस्तों, अब ये पेपर हुआ तो इंडिया ने भी तो इसे, इंडियन ने तो कोई ना कोई क्लियर किया होगा। फर्स्ट पर्सन जिसने ये पेपर क्वालिफाई किया था वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, इन्होंने ये पेपर को क्वालिफाई किया था, और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। फाइन।
और पहला पर्सन जो टेक्निकली डिसक्वालीफाइड हो गया था इस पेपर से, तो वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि इनके उस समय ना सिग्नेचर मैच नहीं हुए थे। जैसे आप भी अब देखते हो ना कि कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट की वजह से सिलेक्शन रह जाता है, कईयों के डेट ऑफ बर्थ में कोई कुछ होता है, नाम में कुछ होता है, सिग्नेचर मैच नहीं होते। ये सारा उस समय की प्रणाली चली आ रही है और अभी भी आपको पता है वर्तमान में भी ऐसा होता है कि कई बार बच्चों के सिग्नेचर मैच नहीं होते, उनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। और ऐसे ही थे एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनका ICS में फर्स्ट पर्सन है भारत के जो टेक्निकली डिसक्वालीफाइड हो गए थे, ठीक है। और 1790 में ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसने एक न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम शुरुआत की थी जो 10 साल के लिए इसने करी थी, लेकिन 1793 में ये इसको परमानेंट सेटलमेंट बना देता है। तो इसलिए जो स्थायी बंदोबस्त है ये जमींदारी प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस पूरा मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं बनेगा। यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दौरान भारत के वित्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, जरूर याद रख लेना। मनमोहन सिंह थे, उमा कपिला थी, प्रणब मुखर्जी थे, या जसवंत सिंह जी। इसके अंदर LPG लाया गया था, आपको पता होगा, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और इसी के तहत ही जो हमारी इकोनॉमी एकदम बहुत ऊपर उठी थी, ठीक है। इसी के तहत ही आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, जो ये भारत खड़ा है। कोरोना में भी इतनी महामारी होगी, GST नोटबंदी होने के बाद भी जो है भारत मजबूती से लड़ रहा है, तो खड़ा है, इसकी इकोनॉमी ठीक है, तो ये LPG के कारण ही थी। 1991 में पॉलिसी आई थी और ये उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था और ये बहुत ही इकोनॉमिक्स के माहिर थे, यानी प्रोफेसर रह चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जूते खेत, या युगल समाधान, ठीक है। आपको पता है IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, उसके अंदर एक कालीबंगा साइट कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। फाइन। अब आप बताओ कि वहाँ से एक कौन सा तत्व हमें नहीं पाए गए हैं? अब IVC की बात हुई तो महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय था 2350 BC से लेकर 1750 BC तक, ठीक है। ये था रोमिला थापड़ के अकॉर्डिंग। वैसे आपको इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पेपर में पूछा जाए कि C14 मेथड के तहत IVC का टाइम क्या था भारत में, तब आप 2400 BC से लेकर 1700 BC तक टिक करोगे। अगर ये दोनों अगर आपको ऑप्शन में दिखेंगे तब आप 2350 वाले ऑप्शन को टिक करोगे, ठीक है। 2350 से लेकर 1750 BC तक। वैसे आपने इसको ज़्यादा मोर प्रेफरेंस देनी, ठीक है। आपको कुछ जैसे आपको पता है हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदारो कहाँ पे स्थित है? इंडस रिवर के किनारे स्थित है। बनावली और कालीबंगा ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, दोनों के दोनों। और एक आपका चनहुंदड़ो, ये आपका इंडस रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है। एक हो जाएगा आपका लोथल, महत्वपूर्ण डिस्कस करूंगा, ये आपके भोगवा रिवर के किनारे स्थित है। फाइन। लास्ट रह गया आपके दो सिर्फ, मुंडीगक एंड शोटुगाई, ठीक है। ये दोनों के दोनों अफगानिस्तान में। फाइन। आप इतना याद कर लेना, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और अब इसके अंदर पूछा गया है पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दे। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, युगल समाधान, ठीक है। कालीबंगा से कौन कौन से पाए गए हैं पहले बता देता हूँ। एक तो एविडेंस मिला हमें कल्टिवेटेड फील्ड सरफेस का, ठीक है। और हमें फायर अल्टर्स यानी हवन कुंड के अवशेष भी हमें यहाँ से मिले हैं। यहाँ से हमें डेकोरेटेड ब्रिक्स के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है। कैमल बोन यानी ऊँट की हड्डी के भी अवशेष मिले हैं। सर्जरी के भी हमें अवशेष मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा से हमें अवशेष मिले हैं कि पहले ये रेगिस्तान नहीं था, यहाँ पे खेती की जाती थी, क्योंकि यहाँ से हमें राइस
जो राइस के छिलके के भी अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? लॉर्ड क्लाइव, वेंसिटाट, हेक्टर मुनरो या आयर कूट? बैटल ऑफ बक्सर किस वर्ष लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1764 में, ठीक है। और बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1757। फाइन, जो एक षड्यंत्र था ये पूछा जाता है, तो बैटल ऑफ प्लासी थी। बक्सर में किसको मारा गया था? वो मीर कासिम को मारा गया था, ठीक है। और प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके अंदर बक्सर की बात हुई है तो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो, ठीक है। और वहाँ हेक्टर मुनरो के साथ किस किस की लड़ाई हुई थी? एक हुई थी शुजाउद्दौला जो नवाब था अवध का, शाह आलम सेकंड जो मुगल एम्परर था, ठीक है, और मीर कासिम। इन तीनों की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। और मीर कासिम मारा जाता है, ये युद्ध हार जाते हैं। इसके अंदर कहा गया था कि 1 करोड़ रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। और इसी युद्ध के बाद नवाब पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था बंगाल में। फाइन, और इसी युद्ध के बाद भी ड्यूल नेचर ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत 1765 में की गई थी, ठीक है। सारी बातें आपने याद रख लेनी है। और इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था इस युद्ध के बाद जब ट्रीटी हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 53 लाख रुपए हर साल के देगी शुजाउद्दौला को वहाँ के एरिया को चलाने के लिए, ठीक है। और 26 लाख रुपए हर साल पेंशन देगी शाह आलम सेकंड को, ठीक है। ये पेंशन का पैसा है और ये शुजाउद्दौला का नवाब अवध को देना था। और इन्होंने बाद में क्या कर देते हैं, ये बाद में शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद फोर्ट में भेज देते हैं, ठीक है। यानी इलाहाबाद फोर्ट में इसको बंदी बना लेते हैं। और इनको कौन छुड़वा के लाता है? ये ग्रेट मराठा था माजी सिंधिया जी, ठीक है। ये इनको वहाँ से छुड़वा लाते हैं। फाइन, मैं तो पॉइंट ही आपने याद रख लेने हैं, बस आपके पेपर के लिए इतना ही सफिशेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ग्रह से रिलेटेड सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, हर ग्रह को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। आप मेरी वीडियो जाके जरूर देखना। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या बुध। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन, उनकी मैक्सिमम डेंसिटी क्या है, कितनी कितनी दूर है सूर्य पे, ये क्वेश्चन भी अब डिस्कस फटाफट करता मैं आपके साथ जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, पृथ्वी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार जिसकी कैपिटल है पटना, गुजरात कैपिटल गांधीनगर, कर्नाटक या राजस्थान? गिरनार पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, गुजरात में। फाइन, और सीएम है यहाँ पे विजय रूपानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली डैश है? देखो आपको पता चलेगा, सिखों के 10 गुरु थे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। उनके अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के फाउंडर थे गुरु नानक देव जी, ठीक है, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था। इनसे सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी, अमृतसर शहर, ठीक है। 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गुवाहाटी, हेमकुंड साहिब, अमृतसर में या पटना साहिब में? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनकी जन्म स्थली है, यानी इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पटना साहिब में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी का नाम था गुरु तेग बहादुर जी। ये भी मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। और ये सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है। और वर्तमान में इनका कौन सी जन्म शताब्दी आ रही है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर देंगे। 300वीं, 400वीं, 500वीं या 450वीं, ठीक है। अब मुझे बताना कि हाल ही में सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर जी, उनका कौन सा जन्म दिवस यानी कौन सी जन्म शताब्दी आ रही है? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? देखो, जो भारत की नेबरिंग कंट्री है सबके साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और पानी से भी भारत की कौन कौन सी 3 कंट्री है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसलिए फटाफट बच्चे मुझे इसका आंसर दो, मैं अब डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। पिछली वीडियो जाके देख लेना, सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ।
गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? इसे ना बार कहता हूँ, आप पॉलिटिकल मैप को ध्यान में रखो। आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हो ना, उस टेबल के ऊपर एक पॉलिटिकल मैप लगा लो। मुझे आशा है कि आपके टेबल पर होगा, अगर नहीं है तो जरूर लगा लो, जिससे कि आप सुबह शाम अगर पढ़ते हो वहाँ पे पढ़ोगे, आओगे जब जैसे पढ़ने बैठते हो उसको देखो, बीच में देख लो, उड़ते वक्त देखो, आपको सारा नक्शा याद हो जाएगा। अब देखते इसको टिक कर पाओगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस में नायलॉन का उपयोग किया जाता है? स्लीपिंग बैग में, पैराशूट में, दांत साफ करने का जो ब्रूश होता है उसमें, ये सभी विकल्प सही है, यानी सभी पे। किस में नायलॉन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा डैश के पास जा सकता है। मैंने कहा था जो फंडामेंटल राइट है वो जुडिक्शन है, यानी आप उसके अंदर अगर किसी का भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह डायरेक्टली कहाँ पे जा सकता है? वो जा सकता है भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये आर्टिकल 32 के तहत कहा गया है, और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। ठीक है, पाँचों की पाँचों रिट का नाम सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार संक्रमणकालीन क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या कोई विकल्प सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है, नगर पंचायत। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकाई आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से डैश कहलाता है? श्वसन, पोषण, पाचन या परिवहन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है, श्वसन। ठीक है, अगर ये दोबारा रिपीट हो तो जरूर याद रख लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आपके 40 में से कितने % सही है। और बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।